अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक भारत पर टैरिफ की तलवार लटकाए बैठे थे, आज वही ट्रंप अचानक नरम पड़ गए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ट्रंप ने भारत पर 25% वाला टैरिफ घटाकर 18% क्यों कर दिया? क्या ये सिर्फ ट्रेड डील है या इससे पीछे रूस का तेल, यूक्रेन का युद्ध, ईयू की बड़ी डील और अमेरिका की मजबूरी वाली पूरी कहानी छुपी है? आज इस वीडियो में हम यही इनसाइड स्टोरी को डिटेल में समझेंगे कि ट्रंप आखिर क्यों झुके, भारत को क्या मिला और अमेरिका क्या चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम है नैमिष गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। देखिए, भारत और अमेरिका के ट्रेड डील कोई एक दिन में होने वाली चीज तो है नहीं। इस डील के अंदर कई बड़े मुद्दे शामिल थे, जैसे भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ, अमेरिकी कंपनियों को बाजार में कितनी छूट मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में पार्टनरशिप और कुछ संवेदनशील सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर और फार्मा से जुड़े नियम। लेकिन इस पूरी डील में सबसे बड़ा अड़ंगा एक ऐसे मुद्दे ने डाला जो सीधा ट्रेड नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा था, और वो था रूस का तेल। अमेरिका की कोशिश थी कि रूस के तेल से होने वाली कमाई कम हो जाए, यूक्रेन युद्ध में रूस पर दबाव बनाया जा सके, और इसी वजह से भारत पर भी लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया जाए। ट्रंप का नेगोशिएशन स्टाइल ने पूरी दुनिया जानती है। वो ट्रेड डील में टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। पहले बातचीत चलाते हैं, फिर दबाव बढ़ाते हैं और फिर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर सामने वाले को झुकाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि कई बार खबरें सामने आई कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाकर दबाव बनाया। मतलब साफ था, अगर ट्रेड डील चाहिए तो हमारी शर्तें माननी होगी। लेकिन भारत के लिए रूस से तेल खरीदना सिर्फ सस्ता तेल खरीदने का मामला नहीं था, बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतों और सप्लाई सिक्योरिटी का मुद्दा भी था। इसलिए बातचीत महीनों तक फंसी रही। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इंडिया ईयू ट्रेड डील सामने आई। न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी हुई है, जिसे दोनों पक्षों ने अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील बताया। इस डील में भारत की बार्गेनिंग पावर बढ़ा दी गई, क्योंकि अब भारत के पास एक बड़ा विकल्प खुल गया। यानी अगर अमेरिका ज्यादा दबाव बनाएगा तो भारत ईयू के साथ ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता है। यही वो मूवमेंट था जहां अमेरिका को लगा कि अगर उसने भारत के साथ ज्यादा डील फाइनलाइज नहीं की तो वो गेम से पीछे रह जाएगा। इसलिए ट्रंप ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और टैरिफ कम करने की तरफ कदम बढ़ा दिया। इस फैसले की टाइमिंग भी बहुत कुछ बताता है। डील के ऐलान से ठीक पहले भारत के अमेरिकी राजदूत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत की है, बने रहिए। कुछ देर बाद ही डील का ऐलान हो गया। इससे साफ संकेत मिलता है कि फैसला लोअर लेवल नेगोशिएशन का नहीं था, बल्कि सीधे टॉप लीडरशिप लेवल पर फाइनल हुआ। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने पर राजी हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने टैरिफ घटने के फैसले का स्वागत तो किया, मगर रूस से तेल खरीदने को लेकर कोई सार्वजनिक ऐलान नहीं किया। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि डील में कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से क्वाइट अंडरस्टैंडिंग में सेटल हुई है, लेकिन ओपनली कहना भारत के लिए जरूरी नहीं समझा। अमेरिका के लिए रूस का तेल सिर्फ एक व्यापारिक मुद्दा नहीं है, बल्कि वो इसे एक राजनीतिक वेपन की तरह दिखता है। व्हाइट हाउस चाहता है कि रूस की इनकम घटे ताकि यूक्रेन युद्ध पर रूस की क्षमता बहुत कमजोर हो जाए। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान भी इसी दिशा में दिया कि भारत द्वारा रूस से तेल आयात लगभग खत्म हो चुका है और इसे टैरिफ हटाने या कम करने का रास्ता साफ हुआ। इसके साथ ट्रंप ने भी कहा कि भारत जब अमेरिका के साथ ज्यादा तेल खरीदेगा और भविष्य में वेनेजुएला और विकल्पों पर भी विचार हो सकता है। इसका मकसद यह है कि अगर रूस या ईरान को लेकर हालात बिगड़े तो तेल की कीमतें अचानक आसमान न छुए, क्योंकि मध्य पूर्व में किसी भी तनाव का सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। राजनीतिक रूप से देखें तो इस डील में दोनों नेताओं को फायदा दिखता है। ट्रंप यह संदेश दे सकते हैं कि उन्होंने टैरिफ को हथियार बनाकर रूस पर दबाव बनाया और भारत को अपनी शर्तों के करीब लगाया। वहीं मोदी सरकार को कम टैरिफ के रूप में भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए राहत मिली, जिससे भारत की ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बेहतर हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका की रणनीति भी ये भी है कि भारत को चीन के विकल्प के रूप में मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस पार्टनर बनाया जाए, जबकि भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ मजबूत रिश्तों का आर्थिक फायदा भी ग्राउंड पर दिखे। यही वजह है कि यह डील सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि आने वाले समय की ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स की भी कहानी है। तो कुल मिलाकर ट्रंप का टैरिफ घटाना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे ईयू डील का दबाव,
रूस के तेल की राजनीति और अमेरिका की रणनीतिक मजबूरी छुपी हुई थी। और अब असली सवाल यह है कि क्या ये डील भारत के लिए लॉन्ग टर्म फायदा बनेगी या आने वाले समय में अमेरिका नई शर्तों के साथ फिर दबाव बढ़ाएगा। आपको क्या लगता है, ट्रंप झुके हैं या सिर्फ अगला गेम शुरू हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है नबिश गुप्ता और आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ।